वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। के बाद हम गुलाम करें तो ये हमारा मुकद्दर है कि किसी वक्त में जो काम नबी करते थे वो काम हम गुलामों को नसीब कर दिया गया। सुभान अल्लाह। वो आने वाला है, वो आने वाला है, वो आने वाला है। सबके कान खड़े हो गए। आदम जिसका ऐलान कर रहे हैं, यूनुस जिसका ऐलान कर रहे हैं, मूसा जिसका ऐलान कर रहे हैं, यूसुफ जिसका ऐलान कर रहे हैं, वो होगा कैसा? वो होगा कैसा? वो कैसा होगा? वो कैसा होगा? वो कैसा होगा? वो ऐसा होगा। उसकी तरफ नहीं जाता कैसा होगा। इतनी रिवायतों तो मुझे पढ़नी भी नहीं, मुझे तो अपने उन्वान की तरफ आना है। तमहीद लंबी होगी तो हमारे बुजुर्ग भी तो आने वाले हैं, उनका खिताब भी हमने सुनना है। लेकिन बस एक रिवायत पढ़ूंगा। वो आने वाला है, कैसा है वो खुदा का नायब है, वो खुदा का वजीर आजम है, वो नायब मुतलक है, वो नायब परवरदिगार है, वो हबीब किरदिगार है, जिसके डंके नबियों से बजवाए हमारे आका मुर्शिद आजम हुजूर मुफ्ती आजम कहते हैं, रसूल उन्हीं का तो मुजदा सुनाने आए हैं, उन्हीं के आने की धूमें मचाने आए हैं। वो जो चाहेंगे, जिसे चाहेंगे ये उसे देंगे। करीम है ये खजाने लुटाने आए हैं। नसीब तेरा चमक उठा देख तो नूरी, अरब के चांद लहक के सराहने आए हैं। मेरे आका के दीवानों, वो कैसा है आने वाला जिसके डंके इतने बड़े बड़ों से बजवाए। ये कोई मामूली लोग नहीं है जिन्हें आदम कहते हैं, ये कोई मामूली लोग नहीं है जिन्हें नूह कहते हैं, जिन्हें मूसा व ईसा कहते हैं। ये मामूली लोग नहीं है, अपने अपने दौर के सबसे बड़े लोग हैं। ये सारे अच्छों में अच्छे हैं ये लोग, ये सब अच्छे अच्छे लोग हैं और अच्छों में अच्छे हैं। लेकिन मेरा इमाम कहता है सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। इतनी अच्छी अच्छों से ऐलान करवाया, वो कैसा होगा? बस एक बात बताता हूं, वो कैसा होगा। खुदा को किसी से गर्ज क्या है? वो बेनियाज है। लोग मुशरिक हो जाए वो परवाह नहीं करता, लोग बेदीन हो जाए वो परवाह नहीं करता। इसलिए कि जब कोई न था तब भी वो खुदा अपनी शान के मुताबिक था और हर आन उसकी नई शान है। अब भी वो खुदा है और उस क़यामत तक और क़यामत के बाद और उसके बाद उसको कभी, वो अज़ली अबदी है। उसके लिए ना इब्तिदा है ना इंतहा है। हर इब्तिदा से पहले है वो और हर इंतहा के बाद है वो। उसकी शान ये है, ला मिस्ल लहू वला मिसाल लहू वला जवाब। उसकी कोई मिस्ल नहीं, उसकी कोई मिसाल नहीं, उसका कोई जवाब नहीं। अल्लाह अकबर। लेकिन वो किसी की परवाह नहीं करता। वो चाहे तो अंबिया को भी जो है वो इम्तिहान में मुब्तला कर दे, वो चाहे तो नबियों के बेटों को भी जहन्नम में दाखिल कर दे। इस तरह हुआ भी है। उसने ऐलान भी किया कि नूह का बेटा जहन्नम में जाएगा, ये उसकी बेनियाजी है। वो चाहे तो नबी के चचा को इस्लाम की बाउंड्री से बाहर कर दे। जनाब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सगा चचा अबू लहब के काफिर और जहन्नमी होने में इनकार किसे है? ये उसकी शान बेनियाजी है। वो किसी की परवाह नहीं करता, वो बेनियाज है, वो बेनियाज है। लेकिन वो आने वाला है जो उसके इतने नाज उठाएगा, वो बेनियाज रब की आंखें उठेगी, सिर्फ नजरें उठेगी, नजरें उठेगी तो अल्लाह उसकी नजरें उठने की वजह से अपना किबला तब्दील फरमा देगा। उसने जो किबला बनाया है वो किबला तब्दील कर देगा। और वो इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा होकर भी वो अपने हबीब को मनाएगा, राजी करेगा और यूं कहेगा वला सौफ युती का रब का फतरदा। हबीब तुझे इतना देंगे कि तुम राजी हो जाओगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो ऐसा आएगा आने वाला, वो जो कह देगा खुदा वो करेगा। यहाँ तक कि जनाब अबू तालिब हुए, हदीस उठा करके देखे, जनाब तालिब बीमार हुए। उन्होंने कहा ए भतीजे मोहम्मद, तू खुदा एक की वादउ ला शरीक की दावत देता है, मैं बीमार हूँ, जरा दुआ कर कि तेरा खुदा मुझे शिफा दे। हुजूर ने हाथ उठाया, तवज्जो फरमाए, हुजूर ने हाथ उठाया और हाथ उठा करके इस हदीस को इमाम ने अल अम्न वल उला में नकल फरमाया है। हुजूर ने हाथ उठाया और अर्ज की अल्लाह मेरे चचा अबू तालिब को शिफा दे दे। अभी जुमले मुकम्मल न हुए थे कि अबू तालिब को शिफा मिल गई तो हजरत अबू तालिब ने यह कहा, ए मोहम्मद तेरा खुदा तो तेरी इताअत करता है, इताअत करता है। यहाँ तक अबू तालिब ने फरमाया। हुजूर ने सुनकर इनकार नहीं फरमाया, लेकिन हम अल्फाज इताअत के नहीं कहते, हम अदब से कहते हैं कि इनायत का जोड़ा, इजाबत का सेहरा दुल्हन बन के निकली। दुआए मोहम्मद इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। वो आने
वाला है, वो कैसा होगा आने वाला, उसकी शान क्या होगी। एक हदीस पढ़ना चाहता हूँ और वो हदीस तफसीर मजहरी से पढ़ना चाहता हूँ, काजी सनाउल्लाह पानीपती की किताब से पढ़ना चाहता हूँ, जो कहते हैं या लोगों नबी तो अपनी तरह है, उन्होंने नबी को बहसियत नबी पढ़ा ही नहीं है। हम उन्हें चिढ़ाने की बजाय उन्हें दावत देते हैं, एक मर्तबा फिर से पढ़ो नबी को, कुरान की रोशनी में पढ़ो नबी को, सहाबा के अकायद के हवाले से पढ़ो नबी को, तक़वियतुल ईमान और हिफ्ज़ुल ईमान की गंदगी निजासत में गुम मत हो जाओ, अबू बकर सिद्दीक के नजरियात के मुताबिक पढ़ो नबी को, सहाबा की फरामीन की रोशनी में पढ़ो नबी को, तब तुम्हें नबी समझ में आएंगे नबी है क्या। जिन्होंने सहाबा की रोशनी में पढ़ा नबी को, जिन्होंने सहाबा के अक़वाल की रोशनी में पढ़ा नबी को, किस नतीजे पर पहुंचे हैं। काजी सनाउल्लाह पानीपती फरमाते हैं, हदीस लिखते हैं, बदर का मैदान है और बद्र के मैदान में हुजूर जंग खत्म होने के बाद नमाज पढ़ा रहे हैं। अगर आपकी तवज्जो मिलाद सुनने के लिए आए हैं तो मैं शायद इससे पहले भी कह चुका हूं और बार बार मैं महफिल में कहता हूं, अगर हम इस्लाही बयान करें, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, ये बातें करें, आप अगर आपस में बात करते रहें तो हमें कोई तकलीफ नहीं होती, आप हंसी मजाक भी करें तो हमें कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन जिस वक्त हम जिक्र रसूल कर रहे हों, फिर महफिल में हर एक को सरापा अदब बन जाना चाहिए, क्योंकि अब उसका जिक्र हो रहा है जिसके जिक्र पर जिब्रील भी परों को समेट लेता है। अब उसका जिक्र हो रहा है जहां पर फरिश्ते भी बालों पर समेट कर बाअदब हो जाते हैं। तो ये वो बारगाह अदब का है, ज़ेरे आसमा अज अर्श नाजुक तर नफस गुम कर दमी आयत जुनेदो बायजीदी जा, वो मकाम है, हजार बार बिशोयम दहन जमुश्क गुलाब हुनूस नाफ तो गुफ्तन कमाले बेअदबीस, अल्लाह अकबर, ये वो जिक्र हो रहा है। या तो सुन ले, और अगर अदब से नहीं बैठ सकते तो मैं आपसे अदब से गुजारिश करता हूँ चले जाएं, थोड़ी देर के बाद आ जाना, जब जिक्र रसूल हो जाए तब आ जाना, क्योंकि हमें इसकी परवाह नहीं है कि सामने कितने लोग बैठेंगे, दो बैठे लेकिन बाअदब होकर बैठे, ये हमारी महफिल का इम्तियाज है। जिक्र रसूल के वक्त सरापा अदब बन जाए, ऐसे जैसे सहाबा अदब बन जाया करते थे, यूं बैठते थे जैसे सरों पे परिंदे बैठे हों और सर उठाएं तो कहीं परिंदे ना उड़ जाएं, इस अदब के साथ बैठते थे। क्योंकि जब उनका जिक्र होता है हम उनका जिक्र बाद में करते हैं, पहले उनकी बारगाह में हमारा जिक्र होता है, तब हमें उनका जिक्र करने की तौफीक होती है। तो वो मुकद्दर के सिकंदर हैं जो उनके जिक्र की महफिल में आते हैं। तो आप तवज्जो मेरी तरफ कर लें और दिलों में जितनी जायज मुरादें हैं वो ले ले, पूरी गारंटी के साथ जमानत देता हूं, अदब से जिक्र मुस्तफा सुन लिया, मिलाद सुन ली, इंशाअल्लाह तुम्हारी हर मुराद पूरी होगी इस महफिल के अंदर। क्योंकि उस आमिना के लाल का जिक्र है जिसकी निगाहों पे किबला बदलता है, जिसके इशारे अबरू पर तकदीरें बदलती है। मेरी तकदीर बुरी हो तो भली कर दे के है, महव इस बात के दफ्तर पे करोड़ा तेरा, तू जो चाहे तो अभी मैल मेरे दिल की धुले कि खुदा दिल नहीं करता कभी मैला तेरा, और वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। अल्लाह अकबर, मैदान बद्र है, हुजूर ने हाथ में तलवार उठाई है, पहली मर्तबा महबूबे रब्बुल आलमीन ने, हबीबे किरदगार ने, नायबे परवरदिगार ने अपने हाथ में तलवार उठाई है, लड़े नहीं है, सिर्फ तलवार उठाई है, क्योंकि दुश्मन ने जंग मुसल्लत की है। फिर क्या होता है, वो आने वाला है, उसकी शान क्या है। अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, ओ फरिश्तों तुम्हारा काम तस्बीह व तहलील है, फरिश्ते तो है ही उसी लिए, नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। उन्होंने अपनी पाकीज़गी और अपनी इंतहाई शान अपनी जबान से यूं बयान की, हम तेरी तस्बीह व तक़दीस करते हैं, तेरी बड़ाई करते हैं। ये उनका तकवा, ये उनकी परहेजगारी, ये उनकी अज़मत, ये उनकी बुजुर्गी। और उनको सख्त नफरत किस चीज से है, जंग से नफरत है, उन्हें लड़ाई से नफरत है उन्हें। इसीलिए जब अल्लाह ने कहा कि मैं जमीन पे अपना नायब बनाऊंगा, खलीफा बनाऊंगा, तो उन्होंने कहा अल्लाह ये जाकर के लड़ाइयां करेंगे। इन्होंने इंसान के ऐब जो इंतहाई खतरनाक थे वो बयान किया, ये लड़ाई करेंगे, ये खून फेक्रेजी करेंगे, ये एक दूसरे का खून बहाएंगे। पता चला
इनका इंतहाई तकवा अल्लाह की तस्बीह और तकदीस बयान करना है, और इनको इंतहाई नफरत जंग से है। इसका मतलब ये फरिश्ते कभी जंग कर नहीं सकते और ये तस्बीह और मुसल्ले से दूर हट नहीं सकते, ये इनकी शान है। लेकिन जो आने वाला है कायनात का इमाम बनकर, इमामुल अंबिया बनकर, सैयदुल अंबिया बनकर, जब वो आ चुका और उसने पहली बार हाथ में तलवार ले ली तो अल्लाह ने फरिश्तों से कहा 4000 से उठो, तस्बीह और तहलील का वक्त नहीं। अब मेरे हबीब ने जो तलवार उठाई है तो तुम भी वही करो। आज तुम्हारे लिए सबसे बड़ी इबादत वो करना है जो मेरा हबीब कर रहा है। ये उनकी शान है। और फिर छोटे फरिश्तों को नहीं भेजा,